Hello everyone, good evening and let's start with our next chapter of class 6th Walkway English Grammar and Integrated Course in English Grammar and Composition. And our chapter is pronoun. Lesson number 7 pronouns मतलब कि सर्वनाम. आपने हिंदी में बहुत बार किया होगा सर्वनाम वाला चैप्टर, वो अब इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन वाले नेम से अब हम करेंगे इसको. और होते कैसे हैं, एज ए एग्जाम्पल अगर हम पूछें कि क्या होते हैं ये, तो शी, ही. आपने बहुत बारी रिपीटिशन रोकने के लिए, मतलब कि कोई नेम आ जाए या फिर कोई बारी बारी पैसेज के अंदर या लेसन के अंदर एक ही चीज़ का नाम आ रहा है, तो जैसे इट लगा देते हैं या फिर देम. इस तरह से बहुत सारे आपके वर्ड्स हैं जो रिपीटिशन को रोकने के लिए, मतलब कि नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं या फिर प्रोनाउन कह देते हैं. और अगर आप डेफिनेशन देखो इसकी, तो वो है प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन की जगह ले लेता है. अब ये नाउन क्या होता है भाई, किसकी जगह ले रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए. तो नाउन होता है हमारा संज्ञा. अब ये संज्ञा क्या होती है, तो मतलब कि अगर आप देखो पूरी की पूरी दुनिया में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है. हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है. तो जिस भी चीज़ का नाम होता है वो क्या है, संज्ञा ही तो है. अगर आप डेफिनेशन देखो नाउन की, तो वो हो जाएगा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, कि जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या है, नाउन है, वो है हमारी संज्ञा. अब बारी बारी एक ही लेसन के अंदर आपका नाम आता जा रहा है कि सीता ने ये किया, सीता ने वैसे किया, सीता के ऊपर पूरी की पूरी कहानी है, तो हम उसकी जगह क्या अप्लाई करेंगे, शी अप्लाई करेंगे. बस उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. कि रिपीटिशन को रोक दिया और हमने शी लगा दिया, ही लगा दिया, इट लगा दिया, दे लगा दिया, देम लगा दिया, इस तरह से. लेकिन अब ये पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं क्योंकि क्लास भी 6 है. अब ऐसे तो है नहीं, फर्स्ट क्लास है, तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया. जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया. डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत हो गया. और रिफ्लेक्सिव में निजवाचक हो गया, खुद का, जैसे मैं मेरा काम खुद ही कर लूँगा. इनडेफिनेट में अनिश्चित हो गया, भाई निश्चित नहीं है कि ये घर किसका है, कोई किसी का होगा, कोई आया होगा, कितना होगा, इस तरह से, मतलब कि प्रॉपर हम उसका जवाब नहीं दे पाते, अनिश्चित होता है. और फिर हो गया रिलेटिव, पॉजेसिव. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा. एम्फेसाइज में ये रिलेटिव और एम्फेसाइज एक सा ही होता है, बस थोड़ा सा दबाव डाल के बात को कहा जाए तो एम्फेसाइज हो जाता है. लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूट मैंने वैसे तो बांटना ही होता है, तो आप देख लो ये विभाजक सूचक है, मतलब कि डिवाइड कर दिया. तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है इस लेसन में. तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन डेट स्टैंड इन प्लेस ऑफ पीपल थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि पुरुषवाचक कहा गया है कि जो प्लेस और थिंग के स्थान पर आपको यूज़ करना हो. फिर है पॉजेसिव. तो पॉजेसिव में आ जाएगा माइन, यूअर्स, अवर्स, हिज, हर. और ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना जो पॉजेसिव प्रोनाउन वाले, वो हमेशा सेंटेंस की लास्ट में अप्लाई होते हैं. और उसके वर्ड के लास्ट वाला जो सा लेटर है वो हमेशा एस हो जाता है. देख लो माई को छोड़ के यूअर, अवर, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं जो कि लास्ट में लगते हैं सेंटेंस के. माइन एक एक्सेप्शनल केस हो गया, वो आप याद रखना पड़ेगा आपको. यहाँ भी पूरी टेबल बहुत अच्छे से बना करके दी हुई है. ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन ये सारे दिखाए हुए हैं. बने किससे हैं, पर्सनल प्रोनाउन से. पर्सनल प्रोनाउन आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर मिडल में आते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आते हैं. आप इसको पी से याद कर लेना कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आते हैं सेंटेंसेस के. तो चलिए थ्योरी बहुत होगी है, हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट. और ए पार्ट में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. अब ये फर्स्ट जो सा आपका पार्ट था उससे रिलेटेड आ गई है, जो हमारी टेबल में भी दी हुए हैं. टेबल में क्या दी हुए हैं, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही वह लड़के के लिए और शी वह लड़की के लिए, इट भी यह होता है, और वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे. तो फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, दे वॉन्टेड टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम अस, मतलब कि हमसे वो सच सुनना चाहते थे. आई डोंट रिमेंबर हु आई एम, मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ. आई मीन्स मैं हो गया. और थर्ड है ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है. फोर्थ है श्वेता टोल्ड मी डैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम
फीवर, मतलब कि वो बुखार से पीड़ित थी। और फिफ्थ है मिसिस सेन इज़ माई टीचर। अब ये मिसिस आ गया तो ये किससे रिलेटेड है, शी से, ना कि ही से। आप ही से देख लिया करो। और सेकंड सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो ये शी टीच अस इंग्लिश। बार बार मिसिस सेन हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह अब क्या लगाते जाएंगे, शी लगाते जाएंगे। फिर है वाई डोंट यू, यहाँ पर यू लिखा हुआ है अगर आपको विजिबल नहीं है तो ट्राई टू लर्न पेंटिंग। वाई डोंट यू, मतलब कि वो पूछ रहा है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो पेंटिंग सीखने की। सेवन्थ है इट्स डैट ही, यहाँ पर ही है, आई थिंक ये पेंसिल थोड़ा सा लाइट हो गया। वी आर 3 सिस्टर्स, ये पहले ही प्रोनाउन में कन्वर्ट हो चुका है, वी लिखा हुआ। और फिर भी आएगा वी ऑल लव ईच अदर। नेक्स्ट में है ए लव टू हैव आइसक्रीम इन समर, यहाँ पर आई आएगा, आई है ये आई। राजेश इज टालर देन हिम, वह उससे लंबा है। सेकंड में चूज द करेक्ट पोजेसिव और पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है वहीं से सिलेक्ट करना है, बहुत ईजी है, मतलब कि ऑप्शन ही दे दिए इसने तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। फर्स्ट है जैसे इज़ यूअर बुक, यहाँ पर ये यूअर लिखा हुआ है। इज़ यूअर बुक एज ओल्ड एज माइन, मतलब कि जो सी मेरी बुक है उससे क्या तुम्हारी पुरानी वाली है। फिर आ जाएगा ऑन एवरी वीकेंड, मतलब कि जो सा लास्ट डे होता है वीक का, तब शी इंजॉयज विद हर कजन्स हो गए जो चाचा के, ताऊ के, मौसी के बच्चे होते हैं वो। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। फिर हो जाएगा दिस शर्ट बिलोंग्स टू हिम, मतलब कि उसकी है। और दिस इज़ योर पर्स। When I packed our bag, my mother started crying, मतलब कि वो रोने लगी जब बैग पैक हो रहा था, मतलब कि जा रहे थे घर छोड़ के, जो भी था सीन। सेवन्थ है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर राजेश टू स्टे अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब कि माँ बाप के बिना रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और लास्ट वन है दे आर गोइंग बैक टू देयर होम्स। फिर आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव नाउन। रिफ्लेक्टिव नाउन क्या होता है, निजवाचक। और निजवाचक में क्या होता है, जैसे कि मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, तुम तुम्हारा कर लो, मतलब कि खुद के ऊपर ही आ जाता है। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं अपने आप कर रहा हूँ, मैं मेरा कर रहा हूँ, इस तरह से माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, इस तरह से आपको बताया जाएगा कि जो काम है वो जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा ही डन किया गया हो। और इम्फेसाइज भी इसी की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा जोर दे के उस बात को कहा गया हो ना तो वो क्या आ जाता है, बलपूर्वक ये इस सेंटेंस में आ जाता है सारे एग्जाम्पल सेम। देखो माई सेल्फ इसमें भी है, अवर सेल्फ भी है, यूअर सेल्फ भी है वर्डिंग सारी की सारी सेम। आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ जाएंगे, आप देख लेना इसको। हम करते हैं इसका सोल्यूशन। और दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रिफ्लेक्सिव और इम्फेसाइज, कैसे उसको बलपूर्वक कह करके किसी बात को मनवाना या फिर आपको शो किया जाएगा। आप थोड़ा सा इसके ऊपर जोर देना, इम्फेटिक के ऊपर, और ये वाला सेंटेंस रीड कर लेना और ये ऊपर वाला भी। और इसी की तरफ फर्स्ट है हमारा ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या कर लिया है, हर्ट कर लिया, ये चोट पहुंचा ली है। वाहिल क्लाइंबिंग द ट्री, जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। और दे कैरिड द लगेज देमसेल्फ, वो अपने आप ही कैरी कर रहे थे, उठा रहे थे। और वी विल कंप्लीट आवर वर्क आवर सेल्फ, हमने अपने आप किया है। अब ये सारी चीज़ों में ऐसे ही फील कराएगा, हमने अपने आप किया है, उसने वो किया है, मैंने मेरा किया है, मैं खुद कर लूँगा, इस तरह से। द मशीन विल स्टार्ट इटसेल्फ, अपने आप ही स्टार्ट हो गई है। और ही हिमसेल्फ वेंट टू मीट द मैनेजर, वो अपने आप ही मैनेजर को मिलने गया है। और स्नेहा क्लिक्ड द फोटोग्राफ हर सेल्फ, अपने आप ही क्लिक करी जा रही है। और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, जो खुद की करता है तो गॉड उनकी भी करते हैं। और लास्ट है दे देम सेल्फ वॉन्टेड टू लीव द सिटी। अब आ जाते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव होते हैं हमारे 4 टाइप के। एक होता है हमारा दिस का मतलब होता है यह, लेकिन पास की एक चीज़ के लिए, सिर्फ एक के लिए। फिर हो जाता है हमारा दैट भी यह होता है लेकिन वो दूर की चीज़ के लिए होते हैं, बिल्कुल दूर।
और दिस का ही प्लूरल में चेंज हो जाएगा दीज। ये पास की बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, मतलब कि ये सब, इसका मतलब होता है ये सब। और दैट का प्लूरल में चेंज हो जाएगा दोज, इसका मतलब होता है वो सब, मतलब कि दूर की चीज़ों के लिए वो सब। ये संकेतवाचक कहते हैं, इसको संकेत कर रहे हैं ये। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि विभाजन कर दिया, जैसे कि ईच, सभी में आइदर, आइदर होता है दो में से एक को हमने सिलेक्ट करना, नाइदर एक भी सिलेक्ट नहीं करना, दोनों में से, दोनों में से। अगर सब में से है तो नन आएगा वहाँ पर। इसके डी पार्ट में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोस्ट्रेटिव, मतलब कि डेमोस्ट्रेटिव बस हम इन चारों में से ही फिल कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों बुक क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बट दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग दैन डैट, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि दूर पड़ी है और एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे, डैट। दीज मैंगोज आर टेस्टियर दैन दोज, मतलब कि मैंगोज, इसने क्या लगाया, प्लूरल लगाया, और दूर पड़े हैं तो क्या आएगा, दोज आएगा। और दिस इज़ माई कार, और दैट इज़ द पजल विच इज़ वेरी टफ। आवर फ्रेंड्स आर बेटर दैन दोज ऑफ आवर रिलेटिव्स, मतलब कि फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं इसके बावजूद कि जितने हमारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं। और दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब कि पास खड़े हैं तो पास हैं, ज़्यादा है प्लूरल में है तो दीज आ गया। और दिस इज़ नॉट गुड टू हर्ट एनी वन, और दिस इज़ माई कॉफ़ी बट दैट्स इज़ योर पिज़्ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब ई पार्ट में करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि विभाजन कर दिया, बांट दिया, दे दिया। फर्स्ट जैसे आइदर, आइदर होता है दो में से एक सिलेक्ट करना, मतलब कि ए पार्ट और बी पार्ट, कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। आइदर ऑफ दीज रोड्स विल लीड टू माई ऑफिस, मतलब इन दोनों में से कोई एक रोड है जो मुझे मेरे ऑफिस तक पहुंचा देगा। सेकंड है द विनर्स रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक को मिले हैं, हर एक जितने भी विनर्स थे सबको क्या मिले, 500 रुपये मिले हैं। फिर ईच वन ऑफ अस इज़ टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस चेंज। ईच गर्ल गोट ए स्लाइस ऑफ पीस, मतलब कि सभी को मिला है। और आइदर ऑफ यू कैन कैरी दिस सैक, मतलब कि तुम दोनों में से एक जना इस बोरी को उठा सकता है। आइदर मीन्स दो में से एक को सिलेक्ट करना। और नाइदर ऑफ द बॉयज़ वाज इंटेलिजेंट, नाइदर होता है दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। और नाइदर सोल्यूशन इज़ एक्सेप्टेबल टू देम, मतलब कि सोल्यूशन भी तुम्हारा एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और ईच ऑफ द चिल्ड्रन गोट अ टॉफ़ी, सभी बच्चों को क्या मिली है, एक टॉफ़ी मिली है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के आपको मिल जाएंगे। सारी की सारी क्या होती है, इसके अंदर WH फैमिली होती है, और WH फैमिली में आपको मिल जाएंगे 7 या 8 वर्ड्स इस तरह के, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के। मतलब क्वेश्चन पूछता ही जा रहा है सामने वाला। फिर आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब कि संबंधवाचक, मतलब कि जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो बीच में कुछ लगाया जाता है, जैसे और लगा दिया, या लगा दिया, अथवा लगा दिया, हुम लगा दिया, हुस लगा दिया, डैट लगा दिया, इस तरह से। तो F पार्ट है इंटेरोगेटिव का, इसके अंदर दिया व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। व्हाट का मतलब हो गया क्या, कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और फिर वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर। हु हैज़ मेस्ड द किचन, किसने, कौन है ये जिसने पूरा का पूरा किचन खराब कर दिया है। और हु इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है। वेयर इज़ द बॉय डैट केम टू यू, वो कहाँ है लड़का जो तुम्हारे पास आया था। और व्हाट इज़ योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। और whom डू यू वॉन्ट टू कनेक्ट, तुम किससे कनेक्ट होना चाहते हो। और हु इज़ योर मदर इन द ग्रुप ऑफ लेडीज़, ये कौन है तुम्हारी मम्मी, जो पूरा ग्रुप है लेडीज़ का उसमें आपकी मम्मी कौन है। और हु वाज मेकिंग अ नॉइस, हु फिर क्या होता है, कौन होता है, कि शोर कौन कर रहा है। और व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट मीन्स होता है क्या, कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। अब हम करेंगे रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि दो सेंटेंस है, दोनों को हम रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो बीच में कौन सा वर्ड और कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है डैट इज़ द बॉय, ये वही लड़का है। ही मेट मी ऑन द रोड, मतलब कि जो मुझे रोड पर मिला था। अभी दो अलग अलग है तो हमने किससे कनेक्ट किया, दैट इज़ द बॉय हु मेट मी ऑन द रोड, जो कि मुझे मिला था। इंसान है ना तो हु आएगा। शी इज़ द लेडी, यह वही औरत है, हुज, जिसकी, हर डॉटर प्लेज विद मी एवरी डे, जिसकी डॉटर मेरे साथ रोज खेलती है। फिर दिस इज़ द कन्फेक्शनरी दैट दे प्रिपेयर डिलीशियस केक, मतलब कि ये है नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये दुकान की बात कर रहा है जहाँ पर केक बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर डैट आ जाएगा, ना कि हु आएगा। हु इंसानों के लिए आता है। शी इज़ द टीचर, और फिर हो जाएगा हूँ, ये वही टीचर है जिससे मैं मिलना चाहता था। और आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स विच इज़, जो कि, विच इज़ मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आई वॉन्ट टू द कंपनी डैट इज़ वेरी बिग, नो लिविंग है ना तो डैट आएगा। दीज आर रेड एप्पल्स विच, जो कि, विच मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है। और दैट इज़ अ वुमन आ गया, हु इज़ जेलस ऑफ मी, मैं उससे क्या करती है, जेलसी करती है। अब आ जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि हमें किसी बात की पूरी श्योरिटी नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे सम, कुछ, आप कह दें कितना पड़ा है, कुछ पड़ा है, कुछ का क्या मतलब होता है, समबॉडी, कोई आया है, कोई में पता तो नहीं लगाना, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। एनीवन, कोई होगा, नथिंग, कुछ नहीं, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कि वो 100% वाली फीलिंग नहीं आती, 80% वाली आती है। अब दिया हुआ इसका लास्ट पार्ट, और वो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है। फर्स्ट में दिया हुआ है देयर आर 20 ऑरेंज इन द बॉक्स, 20 हैं, और ब्रिंग सम हियर, कुछ ले आओ। अब कुछ में वो छोटा बच्चा तो एक ही उठा के लाएगा, और बड़ा है तो पूरी की पूरी पेटी उठा लाएगा। फिर दीपिका सा नो वन इन द स्टडी रूम, किसी को नहीं देखा। फिर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ ही अच्छा होता है। और मैनी चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दूध पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे में कुछ भी हो सकता है, वो 4 बच्चे ला के खड़ा कर दे, या फिर वो 40 बच्चे ला के खड़ा कर दे, कुछ भी हो सकता है। दे लेफ्ट मी विद लिटिल मनी, वो बहुत थोड़ी सी मनी लेकर के गए हैं। और इफ़ यू हैव गोट चॉकलेट गिव मी आ फ्यू का मतलब होता है 40% या 50% लगा लो इतने। और कैन एनीवन सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। और समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई है जो दरवाजे पे खटखटा रहा है। और नो वन वाज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट है आपके चैप्टर का एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब खुश थे। आई होप आप भी इस सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको पूरी की पूरी बुक का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्लास 7th और 8th। सो थैंक यू।